नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 जून को कानपुर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी। पैतृक गांव परौख जाएंगे राष्ट्रपति, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। ज्ञानवापी मामले में बुधवार को नहीं हुई सुनवाई। वकीलों की हड़ताल के चलते टली सुनवाई। अब 19 मई को होगी अगली सुनवाई। तो सीआरपीएफ के जिम में सौंपी वजू खाने की सुरक्षा। ज्ञानवापी मामले पर मायावती का बयान, बताया बेरोजगारी और आसमान छू रही महंगाई से ध्यान भटकाने का प्रयास। कहा इसलिए धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है बीजेपी। यूपी में योगी सरकार का बड़ा ऐलान, कहा अब नए मदरसों को नहीं मिलेगी कोई अनुदान। पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार की नीति को किया खारिज। बस थोड़ा सा इंतजार और 20 जून तक यूपी पहुंच जाएगा मॉनसून। मौसम विभाग ने दी बड़ी खुशखबरी। बुधवार को गाजियाबाद में 44 डिग्री के पार रहा तापमान। चलिए आपको बता देते हैं, डूंगरपुर से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा। गणेश घोगरा है डूंगरपुर से विधायक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा अपना इस्तीफा। कहा कि प्रशासन की ओर से नहीं सुनी जा रही है बात। सत्तारूढ़ विधायक होने के बावजूद उनकी हो रही है अनदेखी। एक दिन पहले विधायक और ग्रामीणों ने बनाया था बंधक। एसडीएम और अधिकारियों को बनाया था बंधक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तहसीलदार ने कराया था सदर थाने में मामला दर्ज। विधायक सहित 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। विधायक पद से इस्तीफे भेजने बाद गणेश घोगरा की प्रेस वार्ता। डूंगरपुर जिला प्रशासन को लिया आड़े हाथ। कहा सरकार में अधिकारी हो रहे हावी। आधी रात को तहसीलदार को उठाकर दर्ज करवाया उनके खिलाफ मुकदमा। जनता की आवाज उठाने पर दर्ज करवाया मामला। कहा एमएलए रहूं या नहीं, जनता की आवाज नहीं दबने दूंगा। अन्याय के खिलाफ हमेशा यूं ही लड़ता रहूंगा। जिला कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और एसडीएम को सरकार से की हटाने की मांग। आपको हम इस वक्त की डूंगरपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने की अपने पद से इस्तीफे की घोषणा। गणेश घोगरा है डूंगरपुर से विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर डूंगरपुर से। गणेश घोगरा ने इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा अपना इस्तीफा। कहा प्रशासन की ओर से नहीं सुनी जा रही है बात। सत्तारूढ़ विधायक होने के बावजूद उनकी हो रही है अनदेखी। एक दिन पहले विधायक और ग्रामीणों ने बनाया था बंधक। एसडीएम और अधिकारियों को बनाया था बंधक। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता प्रवेश जैन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जी प्रवेश, बताइए क्यों विधायक ने प्रशासन गांव के संग जो शिविर चल रहे हैं उसमें आज कल सुरपुर गांव में फॉलोअप शिविर था, जहां पे कि नहीं एसडीएम, तहसीलदार और अधिकारी वहां पे मौजूद थे, जहां पे कि नहीं इनको पट्टे देने के लिए कहा गया। तो ग्रामीणों ने कहा गया कि हमको पट्टे दिए जाएं, जिस पर एक एसडीएम ने कहा कि हम दे देंगे आपको। तो उनको दोपहर तक बिठा रखा, फिर इसके बाद भी नहीं दिया गया, जिस पर डूंगरपुर एमएलए भी पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने भी कि नहीं देखा, तो फिर
लोग वापस कहीं चले गए थे काम से। इसके बाद रिटर्न आते हुए उन्होंने देखा तो कि नहीं, ग्रामीणों ने एसडीएम, तहसीलदार और दूसरे कार्मिकों को के लिए कमरे में बंद कर दिया है, जिस पर लेकर आज सुबह रात को एडीएम द्वारा तहसीलदार से सदर थाना में रिपोर्ट करवाई गई, जहां पे एमएलए और 60 अन्य लोगों को मुलजिम बनाया गया है, जिसको लेकर आज विधायक गणेश गोगरा की नाराजगी हो रही है कि मेरे ही सत्ता में होते हुए मुझे के लिए अधिकारी द्वारा घाटा नहीं जा रहा है, जिस पर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया है। जी प्रवेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 जून को अपने पैतृक गांव कानपुर के पौरखे आ रहे हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, जहां वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दिशा में बुधवार को कानपुर मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने परौख गांव पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 3 जून को करीब 2:30 बजे गांव पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका पथरी देवी मंदिर में पूजा करने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनका अंबेडकर पार्क में मूर्ति माल्यार्पण और मिलन केंद्र के भ्रमण का भी कार्यक्रम है। यूपी के मदरसों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब नए मदरसों को किसी तरह का अनुदान नहीं मिलेगा। पूर्व की अखिलेश सरकार की बनाई नीति को भी यूपी सरकार ने खत्म करने का फैसला किया है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस फैसले पर मोहर लगा दी है। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी अनुदान नहीं दिया गया था। इस बार कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया। अब कोर्ट जाकर भी मदरसों को कोई राहत नहीं मिल सकेगी। आपको बताते चलें कि यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है, जो फिलहाल जारी रहेगा, लेकिन इनके अलावा किसी मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट अब 19 मई को अगली सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी प्रकरण की वादी महिलाओं ने मंगलवार को सिविल जज की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग की मापी कराने की मांग की थी। यह भी गुहार लगाई गई थी कि शिवलिंग के उत्तर की दीवार और नंदी के सामने बंद तहखाने को तोड़कर कमीशन कार्रवाई पूरी कराई जाए। इस पर 18 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। वादिनी रेखा पाठक, सीता साहू और मंजू व्यास ने न्यायालय में दी गई अर्जी में बताया था कि सोमवार को मिले शिवलिंग के पूरब की तरफ दीवार में दरवाजा है, उसे ई पत्थर व सीमेंट से बंद कर दिया गया है। नंदी के भी सामने जो तहखाना है उसके उत्तरी और दीवार से शिवलिंग को ढकते हुए उसे ईंट सीमेंट के से घेर दिया गया है। उस घेरे को हटाकर कमीशन की कार्रवाई कराई जाए। उधर वजूखाना सील होने के बाद उसमें पल रही मछलियों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शासन के विशेष सचिव प्रफुल्ल कुमार की ओर से एक पत्र में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बुधवार को अधिवक्ता हड़ताल पर रहे और कोर्ट में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इधर बनारस बार और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 20 मई को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की ओर से विरोध दिवस मनाने और हड़ताल पर रहने की घोषणा की है। मायावती ने ज्ञानवापी के मामले पर कहा कि इस तरीके के माहौल से देश में शांति सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और उनके सहयोगी दल के लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आजादी के वर्षों बाद धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है। बसपा प्रमुख ने कहा कि षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर
ओर ही होगा। इस पर बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही एक धर्म विशेष के तहत नाम परिवर्तन के मामले पर इससे देश में शांति और भाईचारे का माहौल खत्म होगा। मायावती ने जनता को सतर्क रहने के लिए साथ साथ यह भी कहा कि इस तरीके के बयानबाजी और धार्मिक माहौल से सभी को सतर्क रहना होगा। अगली खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किया है। अब उन्होंने हरजगंज में सिविल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं उन्होंने 2 दिन से सुल्तानपुर से आई महिला के बेटे को भर्ती कराया और अब इस निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बस्ती में एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने कोतवाली क्षेत्र के टोल प्लाजा से 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए तस्करों के पास में स्मैक की बड़ी खेप बरामद हुई है। बरामद स्मैक की मात्रा 1 किलो 44 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि बड़ेवन टोल प्लाजा के पास स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर तलाशी ली गई, जिससे 1 किलो 44 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। स्मैक के साथ पकड़े गए तस्करों की पहचान बाराबंकी जिले के जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उमा निवासी मोहम्मद हसीब और बिहार राज्य के मोताहारी जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के पचभेड़िया निवासी छबीला यादव के रूप में हुई है। की लखनऊ यूनिट को इस बात की सूचना मिली कि 2 व्यक्ति एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से कुछ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस ले करके इसको बेचने के उद्देश्य से बिहार की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने इस सूचना को एसटीएफ यूनिट गोरखपुर और हमारी जनपद पुलिस से भी शेयर किया। इस सूचना पर एसटीएफ की यूनिट गोरखपुर और हमारे जनपद की पुलिस, जिसमें हमारे सीओ सदर साहब भी प्रमुख रूप से रहे, इनके नेतृत्व में रास्ते में टोल प्लाजा के पास छापेमारी की गई। तो इस गाड़ी को रोका गया। उसमें से 2 व्यक्ति जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद हसीब और छबीला यादव है पकड़े गए और इनके कब्जे से 1 केजी और 44 ग्राम स्मैक, 2 अदद मोबाइल और 15,000 रुपये बरामद हुए। भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच मौसम विभाग ने यूपी वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली खबर दी है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने यूपी में मानसून आने की तारीख बता दी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जून से पूर्वी यूपी में बारिश होनी शुरू हो जाएगी और मानसून की एंट्री हो चुकी होगी। वहीं पश्चिमी यूपी में 25 जून से मानसून दस्तक देगा। फिलहाल यूपी के लोगों के लिए अगले 7 से 10 दिन परेशान करने वाले हैं और तापमान 30 डिग्री से 47 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं लखीमपुर खीरी में भीषण गर्मी का कहर जारी है। हर रोज अस्पतालों में उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित दर्जनों मरीज भर्ती हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर लोगों को गर्मी में अनावश्यक बाहर न निकलने के सुझाव दे रहे हैं। आपको बता दें कि तापमान में गिरावट आने के बावजूद उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। आजकल ज़्यादातर उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज ज़्यादा बच्चे भी और बड़े भी, लगभग 10 से 12 मरीज हो जाते हैं गंभीर रूप से। तो उसके उल्टी, दस्त और डायरिया
बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान में दरोगा विपिन कुमार ने एक दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। एसपी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दरोगा विपिन कुमार को लाइन हाजिर किया और घटना की जांच क्षेत्राधिकारी चांदपुर के सुपुर्द की गई। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां हरदिया चौराहे के पास स्कूली वैन और कार में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। वहीं स्कूली वैन में घुसे की तरह 1.5 दर्जन बच्चे भरे हुए थे और कई बच्चों को गंभीर चोटें भी आई, जिसमें 2 बच्चों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे शहर कोतवाल संजय कुमार और टीएसआई कामेश्वर सिंह ने हालात का जायजा लिया और यातायात व्यवस्था को चालू कराया। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां हरैया में 40 लाख रुपए की लागत से पशु चिकित्सालय बनने जा रहा है, जिसका सांसद हरीश द्विवेदी और विधायक अजय सिंह ने विधिवत शिलान्यास किया। आपको बताते चलें कि साई कंस्ट्रक्शन पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग 1 साल में बनाकर तैयार करेगा और बस्ती जनपद में पशु चिकित्सालय 7 जगहों पर बनाया जाना है। की पशु चिकित्सालय हरैया पे नवनिर्मित पशु चिकित्सालय बनने हेतु माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी के द्वारा शिला पूजन किया गया। यहाँ पे बहुत शीघ्र ही नया पशु चिकित्सालय बन जाएगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां पचौता गांव में पुलिस और अंतरजनपदीय लुटेरों से मुठभेड़ हो गई, जिससे कॉन फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया और गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की। गिरफ्तार बदमाश गौतम बुद्ध नगर, बुंदेल शहर में अलग अलग थानों में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी चुकी है। थाना चोला की पुलिस और बदमाशों के साथ हुई एक मुठभेड़ में कुख्यात लुटेरा सातिर अपराधी, जो थाना चोला का हिस्ट्री शीटर भी है, जनपद के टॉप 10 अपराधियों की सूची में जो चिन्हित था, साबू उर्फ साबुद्दीन करौली गांव का रहने वाला है, पुलिस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो चोरी की है। सूरजपुर थाना क्षेत्र जनपद गौतम बुद्ध नगर से चोरी की गई थी। उस संबंध में मुकदमा वहां पंजीकृत है। उल्लेखनीय यह है कि साबू और शहाबुद्दीन लगभग 1 दशक से आपराधिक वारदातों में निरंतर लगा हुआ था। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिसमें परिचालक सहित करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताते चलें, घायलों को सीएचसी रमिया बेहड़ में भर्ती कराया गया और 3 की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे की वजह 2 बसों के बीच ओवरटेक बताई जा रही थी। घटना दखरेवा चौराहे के आगे मल्लब बेहड़ के पास की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।